अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक मज़ेदार मीठा और बड़ा ही मज़ेदार मीठा बहुत सारी शादी और तकरीबात में बनाया जाता है और बड़े शौक़ से और बड़े एहतमाम से इसको सर्व किया जाता है जनाब। अब बाज़ जगह इसको चटनी का भी दर्जा हासिल है, बाज़ जगह इसको बड़े मज़ेदार सा एक कॉम्बिनेशन साइड डिश के नाम से भी इसको याद किया जाता है। देखना ये कि वो है ऐसा क्या। और पहला सफ़र है जनाब मेरे वो फैमिली मेम्बर जो सिंपल खानों को, जो घर के सादे खाने होते हैं, उनको ज़रा स्टाइल के साथ सर्व करना या पकाना चाहते हैं। एडिशनल कोई चीज़ उसमें ना लगे, ना तो कोई ऐसा सामान, ना कोई ऐसी मेहनत, ना कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ऐसा लगे कि जी ये तो बड़ा मुश्किल और बड़ा महंगा है, ये बजट से ज़्यादा हो जाएगा। घर में रहते हुए घर की जो चीज़ें हैं हम उनको इस्तेमाल करके लेकिन कुकिंग स्टाइल को टोटल चेंज कर देंगे और एक ऐसा स्टाइल आ जाएगा कि जिसको देख के, खा के, सर्व करके यकीनन आप खुश होंगे कि मज़ा आ गया। दो सफ़र हैं। पहला सफ़र है मेरे पास स्पेशल, जिसकी हमने अभी बात की आपसे कि वो बेसिकली सादा खाना है घर का, जो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सारे घरों में आम रूटीन में बनाया जाता है। और एक ऐसी वेजिटेबल जिसके बारे में ये मशहूर है कि जनाब ये गोश्त और मुर्गी का मुकाबला करती है। वैसी कौन सी वेजिटेबल है जनाब जो गोश्त और मुर्गी का मुकाबला करती है? तो जनाब मैं बात कर रहा हूँ तुरई की। बहुत अच्छे स्टाइल की तुरई अगर बनी भी हो, उसकी भुजिया या उसका मसाला या वो भुर्ता टाइप की जो बनती है या ड्राई जो बनती है, वो यकीन माने गोश्त और चिकन को पीछे छोड़ देती है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे घरों में लातादाद ऐसी फैमिली मौजूद है हमारी जो दालों को और सब्जियों को इस स्टाइल से बनाते हैं कि उस वक्त गोश्त की तलब उस खाने में नहीं होती। लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन हम थोड़ा सा गोश्त का भी लेंगे और देखना ये है कि इसको किस तरतीब से हम संभालें। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है बीफ का कीमा जो तकरीबन 1.5 पाव के बराबर है। इस कीमे को, अच्छा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा चिकना कीमा ना हो और बहुत ही ज़्यादा जो पट्ठे या चिचड़े उसमें कूटे हुए हों तो वो ना हो, क्योंकि वो फिर आपको कुकिंग के वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। मेक श्योर कि थोड़ा सा रूखा सा कीमा हो, जो कीमा जैसे होता है अच्छी क्वालिटी का, वो होना चाहिए। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब 1 अदद दरमियानी प्याज। इसको छोटा करके चॉपर मशीन में, कीमे को हमने चॉपर मशीन में शामिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम हमने शुरू कर दिया है। मोटी वाली हरी मिर्च ले लेंगे 3 अदद। और अगर बहुत ज़्यादा चटपटा आपको पसंद है, यानी कि तेज़ स्पाइसी, तो फिर आप छोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अक्सर मिर्च मलीर के नाम से मशहूर है। थोड़ी सी तेज़ होती है, स्ट्रांग होती है। मोटी हरी मिर्च तेज़ नहीं होती, लेकिन कुदरती तौर से जो मिर्च का ताकत या ग़िज़ाई एनर्जी जिसको हम कहते हैं, या जिस मकसद के लिए हम मिर्च को खाते हैं, वो हल हो जाता है 200%। लेकिन तेज़ी इसके अंदर कब रहती है, और यही एक फ़ायदेमंद बात है। तो जनाब यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और कीमा, इन तीनों को पहले हम खूब अच्छी तरीके से पीस लेते हैं ताकि प्याज, हरी मिर्च, कीमे के साथ बहुत अच्छी सी कॉम्बिनेशन बन जाए। और जब आप देखेंगे कि प्याज चॉप हो चुकी है कीमे के साथ, हरी मिर्च भी उसके साथ मिक्स हो गई,
तो परफेक्टली ये रेडी है अगले स्टेप के लिए। अगला स्टेप इसका अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून भर के। साबुत जीरा 1 चाय की चमची भर के। कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चमची। हल्दी लेंगे आधी चाय की चमची। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है अजवाइन। हमारे रूटीन के खानों में अजवाइन बहुत शादिर और नादिर इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा ख़ास तौर पे विंटर में, ख़ास तौर पे सर्दियों में कि अपने अगर खानों में थोड़ी सी अजवाइन का इस्तेमाल कर लें। बेशक आप अगर पराठा बना रहे हैं तो 2 चुटकी अजवाइन उसमें डाल दें, पता भी नहीं चलेगा, बच्चे उसको खा लेंगे। लेकिन ये अजवाइन कुदरती तौर से बहुत कीमती है सर्दियों के हिसाब से। ये जिस्मानी जो अंदरूनी कैफियत होती है उसको हीट और गरमा के रखती है। तो ये बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनको सर्दी बहुत जल्दी लगती है या अटैक उस पर होता है, ठंड का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार की कैफियत में, तो अजवाइन या अजवाइन का पानी, दोनों चीज़ें बहुत कीमती हैं सर्दियों के हिसाब से बच्चों के लिए। तो आधी चाय की चमची के बराबर अजवाइन हमने शामिल करनी है। और यहाँ पे जनाब खटाई पाउडर है मेरे पास, आमचूर भी इसको कहते हैं, खटाई पाउडर भी कहते हैं, इमली का पाउडर भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। और ये आराम से आपको बाज़ार से इजीली खुला भी मिल जाएगा, पैकेट वाला भी मिल जाएगा। तो लगभग आधी चाय की चमची आमचूर इसमें आ जाएगा। जायके के हिसाब से इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। और अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छी तरीके से दोबारा पीस लेते हैं ताकि मसाला, नमक, अजवाइन, जीरा, हल्दी, कुटी लाल मिर्च बहुत अच्छी तरीके से अपना जायका इस कीमे में ले ले और कीमा मज़ीद स्मूथ और बारीक हो जाए। अच्छा, अगर रूखा कीमा हम लेंगे तो रूखे कीमे में चिकना कीमा अगर हम लेंगे तो चिकने कीमे में ये नुकसान होगा कि ये स्मूथनेस इसमें नहीं आ पाएगी। पीसेंगे तो उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको पकाएंगे चर्बी जैसी मेल्ट होगी तो वहाँ से इसके ख़राब होने के, खुल जाने के, टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस करीब होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से ये पीस चुका है, चिकनाई ना होने के बराबर है। चले जनाब, ये रेडी। मैं ज़रा सी जगह क्लियर कर लूँ और इस कीमे को हमने शिफ्ट कर लेना है। इस ब्लेड का बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, कभी भी इस पर डायरेक्ट हाथ ना लगे, क्योंकि आपको पता बाद में चलेगा हाथ आपका पहले कट जाएगा। ये एहतियात के तौर पे होता है कि इस ब्लेड को कभी भी हाथ से, जैसे अक्सर हम कोई काम करते हैं तो हम छुरी को हाथ से ऐसे कर देते हैं, या अगर कोई चीज़ लगी हुई है तो हम हाथ से ऐसे उतार देते हैं बड़ी आसानी से, और ये रूटीन की आदत होती है। लेकिन खुदारा इस ब्लेड को कभी भी हाथ से साफ करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये पता भी नहीं चलता कि आपके हाथ पे कट कब लगा, ये एहसास भी नहीं होने देता। आपको पता जब चलेगा जब ब्लड आपके उंगली फिंगर से गिरने लगेगा। तो ये इतना शार्प और तेज़ ब्लेड होता है। एक कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शाह जाकिर साहब? अल्लाह का शुक्र सर जी। आप काफी दिनों के बाद नजर आए हैं। नहीं जी, मैं तो रोजाना डॉन न्यूज। अच्छा, आज बहुत खुश नहीं, वो रिपीट प्रोग्राम चल रहे थे नहीं, आज बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर लाइव। सर जज़ाकल्लाह, सैटरडे संडे रिपीट चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और फरमाइश करनी थी, आप किसी दिन वो मसाला डोसा बना कर
बना कर दें इंशाल्लाह जी। आपका काम बहुत अच्छा शुक्रिया। सिखाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो फरमाइश है मैं उसको किसी भी तरकीब से पूरा करूं, क्योंकि असल में होता ये कि मैं उन चीज़ों पे मेहनत नहीं करता या उन चीज़ों के बारे में टाइम बर्बाद नहीं करता, क्योंकि मसाला डोसा पाकिस्तान में जो हमारे घरों में बर्तन हैं उन बर्तनों पे मसाला डोसा नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है। मसाले डोसे के लिए एक पूरी हॉट प्लेट होती है लोहे की, बड़ी फ्लैट बिल्कुल, और उसके ऊपर उसको मला जाता है उस बैटर को, जो दाल का और चावल का मिक्सचर बना हुआ होता है। तो आप इतनी बड़ी प्लेट और इतनी वज़नी प्लेट एक आइटम के लिए मेरे ख़्याल से किसी भी घर में नहीं ख़रीदी जाएगी, क्योंकि वो चंद हज़ार से भी ज़्यादा की होती है, क्योंकि वो वज़नी बहुत होती है। कम से कम उसकी मोटाई 1 इंच होती है, लोहे की मजबूत प्लेट होती है जिसको हॉट प्लेट कहा जाता है। तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा कोई रास्ता ऐसा निकल जाए कि हम घरों में रहते हुए मसाले डोसे को किस तरतीब से आसानी से बना सकें। वक्त है जनाब ब्रेक का। यहाँ मैं तुरई की थोड़ी सी सफाई कर लूँ और आपसे इजाज़त चाहूँ एक छोटे से ब्रेक की। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे तुरई को हमने छील लेना है, याद रखिएगा, सिंपल। अच्छा, एक और तरीका है तुरई का जो अमूमन घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। या तो जो आलू छीलने का जो पिलर होता है हम उससे इसको छील सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि बड़ी सिंपली रेडी हो चुकी है। और दूसरा जो तरीका है तुरई का ख़ास तौर पे, वो इस छिलके को आपने खुरच लेना है नाइफ से। तो दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, आपको जो पसंद हो, जो स्टाइल आपके आसान लगे आपको वो तरीके वाला, इस तरीके से आप अगर इसको छीलेंगे तो ये सेम यही पिलर वाली लुक आती जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके अपने हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जी ये तरीका तो ख़राब है, ये तरीका अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि मकसद सिर्फ ये होता है कि इसके ऊपर की जो कुदरती तौर से मेरे रब्बे काबा ने चिकनाई की एक तेज चढ़ी हुई है इसके ऊपर, ताकि बाहर की कोई चीज़ इसके अंदर ना जा सके। अगर पानी भी इस पर बारिश का या ओस गिरती है तो वो इससे बह के नीचे गिर जाए, ये कुदरत है। ये सिर्फ अपनी जो जड़ होती है, यानी कि जिस बेल में पौधे में ये होता है, वहाँ से अपनी खुराक हासिल करता है। आउटसाइड सोर्स से इसकी कोई खुराक अंदर नहीं जा सकती। ये रब्बे काबा का एक कुदरती अमल है। तो सिर्फ उस चिकना लेयर को हमने इस तरीके से क्लियर कर लेना है, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो सेम इसकी लुक जो है वो आपके सामने आती जाएगी, जो पिलर के साथ करने पे होगी। बस पिलर का एक है नुकसान कि अगर ज़्यादा सख्त हाथ से आपने इसको छील दिया तो इसकी बहुत मोटी लेयर तुरई की उतर जाएगी और वो कचरे की नज़र हो जाएगी। ये देखिए आप, 3 जो हैं वो मेरे पास ये देख सकते, एक हमने नाइफ की मदद से साफ कर ली और 3 हमने पिलर के ज़रिए साफ कर ली। मकसद आपको इल्म दोनों साइड से दिखाना था, दोनों एंगल से, कि दोनों चीज़ें काबिल कबूल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीका गलत है या सही नहीं है। हाँ, जो उसका फॉल्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि उसका नुकसान ये होता है जनाब कि अगर ज़रा सा भी हाथ थोड़ा सा सख्त हो जाए, यानी कि तेज़ी से पिलर चल जाए, तो इसकी जो ऊपर की एक लेयर होती है मजबूत वाली,
वो भी छिलके के साथ उतर जाती है और वो फिर वज़न थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे तुरई को हमने 1 की 2 करना है और हर तुरई को पेयर बना के रखना है, अलग-अलग हमने नहीं करना है इसको। बेशक इस तरीके से थोड़ा सा जुड़ा रहने दें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हाँ जी ये सेम साइज़ है, एक साथ का पीस है एक दूसरे का। क्योंकि अगर ये एक दूसरे के पार्ट्स मिल जाएंगे तो फिर इसकी बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चले जनाब, अब इसको हमने इस तरीके से खोल लेना है। टीस्पून में ले लेता हूँ 1 अदद। और ये जो बीज का गूदा है, इसका बीज जिसके अंदर आप देखेंगे कि बीज है, बस वो हल्के हल्के बीज आपने इसमें से हटा लेने हैं क्योंकि वो बीज बहुत ज़्यादा वाटरी होंगे। लेकिन जो ग्रीन पार्ट है इसका, जो ऊपर की लेयर है मोटी वाली, वो हमने रिमूव नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2 कि बीज भी सिर्फ बीज वाला हिस्सा हमने खाली करना है। ये नहीं कि हम पूरा उसको बहुत डीपली जाके टीस्पून से साफ़ करें और बिल्कुल छील दें उसको, तो फिर फ़ायदा नहीं है। सिर्फ हल्के हाथ से आपने ऊपरी सतह की जो बीज की लेयर है, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट होगी स्पंज की तरह, वो आपने हटा देनी है सॉफ्ट हैंड से। भाई इसके पैर का ख्याल रखिएगा कि वो पैर एक दूसरे से हट ना जाए, ताकि जब हम इसको दोबारा रीस्टेबल करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। चलें जनाब, ये आ गई। अच्छा, ये वो सेम फार्मूला है, अगर आपको याद होगा अभी कुछ अरसे पहले हमने करेले बनाए थे, कीमा भरे करेले, तो ये सेम वही ट्रिक, वही फार्मूला है। वही करेले को हमने छीलना है, छुरी से खुरचना है, तो उसके ऊपर की लेयर उतर जाएगी। उसकी भी वही मकसद है कि चिकनी लेयर जो है वो उतर जाए। और यहाँ पे भी वही मकसद था कि इसकी चिकनी लेयर हम उतार के और अंदर का जो गूदे वाला पार्ट है उसको रिमूव कर लें। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए। रूखा कीमा हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि कुदरती तौर से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद बहुत सारे आप में से फैमिली मेम्बर ऐसे होंगे उनको ये अंदाज़ा ना हो कि कुदरती तौर से मेरे रब काबा ने इस तुरई में बहुत ज़्यादा चिकनाई रखी है। जो आप एक नाम सुनते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल, तो कभी सोचा है आपने वो वेजिटेबल ऑयल से मीनिंग्स क्या है उनकी, वो कहाँ से हासिल होता है? तो यही कुदरती जो ख़ास वेजिटेबल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना के हमें अता की हैं, वेजिटेबल ऑयल हम वहाँ से हासिल करते हैं। सोर्स ऑफ ऑयल ये हमारे हाथ में है। और इस जैसी और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिससे हम ऑयल हासिल करते हैं। बहुत ज़्यादा डीप या ताकत से स्पून का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बस सिर्फ आपने गूदे को स्क्रच करके निकालना है। और उसके बाद अब हमने स्टफिंग इसमें करनी है कीमे की। और कीमे की स्टफिंग सिंपल 2 साइडें हम बना के और फिर इसको हमारे पास मौजूद है कॉटन, उससे हम इसको दोबारा बंद कर देंगे। वो मैं बता दूं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से लेके आपने
ये कीमा ऐसे भरना है, हाथ के अंगूठे की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर दें। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इस तरीके से आपने, ये वो वजह थी जिसकी वजह से मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसका पैर ख़राब ना हो, मतलब तुरई के दोनों हिस्से वापस एक दूसरे पे आने चाहिए। अगर किसी और का हिस्सा ये एक होता तो कभी भी सेम शेप नहीं आता, बल्कि कुछ और होता, तो फिर उसको सेटल करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता। अब आपने नॉर्मल जो धागा होता है उससे आपने इसको बंद कर देना है। सिंपली थोड़ा सा टाइट रखेंगे ताकि ये खुल ना जाए। चलें जनाब, ये रेडी। उसके बाद कढ़ाई ले लेते हैं, गोल्डन सन, one and only in Pakistan. ऑयल 100% खालिस, और खालिस कीमा खालिस तुरई के साथ जब एक अच्छे ऑयल की ताकत मिल जाती है तो यकीनन खाना सेहत बख्श, सेहत तंदुरुस्ती के साथ और हमारी सेहत के इजाफे के लिए बहुत कीमती होता है। अब जनाब पैन में थोड़ा सा ऑयल आपने रखना है और इन तुरई को आपने एज इट इज़ यहाँ शामिल कर देना है। इसमें मज़ीद फर्दर किसी किस्म की कोई और चीज़ नहीं जाएगी। अब जो भी फ्लेवर, मसाला और जो जायके हमने इसको अजवाइन के, साबुत ज़ीरे के, कुटी लाल मिर्च के, हल्दी के, आमचूर के इसको दिए, वो इसके अंदर हैं। और अब जैसे जैसे ये पकेगा तो अंदर से उस गोश्त का और तुरई का जो जूस निकलेगा, जो अर्क निकलेगा फ्लेवर के साथ, वो इसका हिस्सा बनेगा। और फिर जब ये तैयार हो जाएगी तो बेस्ट, इसके लिए आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सबसे कीमती इसका कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन पकी भी बहुत मज़ेदार होनी चाहिए। यहाँ अब इसको हम हटा लेते हैं जनाब, और थोड़ा सा ये पक जाए। चंद लम्हों में ये फ्राई होने का अमल इसका शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको चला सकते हैं। धागे को लपेटते वक्त ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बांधना नहीं है, गिरह नहीं लगानी। आप खुला रखें, इंशाल्लाह ताला वो कहीं खुलेगा नहीं इंशाल्लाह ताला, लेकिन थोड़े बल ज़्यादा देने पड़ेंगे आपको। और यहाँ पे जैसे जैसे ये सीखता जाएगा आप इसकी साइडें चेंज करते जाएं। थोड़ा सा सेक लें इसको पहले, और उसके बाद का जो स्टेप है वो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर हम चलेंगे अपने अगले सफ़र की तरफ। अब इसको हमने टर्न कर लेना है इस तरीके से। ये जैसे जैसे पकती जाएगी तुरई एकदम नरम होती जाएगी, और जैसे जैसे तुरई नरम होगी फिर ये अपने फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा फ्राई कर लें इसको, और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जनाब कि कलर आता जा रहा है, हमने उसको टर्न कर लिया और जब हल्का हल्का सा सिका हुआ कलर इसके ऊपर आ जाए तो उसके बाद ज़रा देखने वालों को दिखा दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कि ये कलर इसका आ जाना चाहिए और जब ये कलर आ जाए तो फिर हमने इसके अंदर तकरीबन आधा कप के बराबर पानी शामिल करना है। सिंपल। और पानी शामिल करके अब आपने इसको ढक देना है। सिंपल, और कुछ नहीं करना। इसकी मैं साइड चूल्हे को चेंज कर लूं। अब ये यहाँ पे 10-12 मिनट के लिए इसकी जो तुरई का पकना था वो तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि दोनों तीनों चारों साइड से हमने कलर इसको दे दिया था। और तुरई, जो लोग जिन घरों में तुरई पकती वो बाखूबी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुरई को पकाने में कितनी देर लगती है। ज़रा सी हीट लगती है और ये तैयार हो जाती है, रेडी टू ईट। तो यहाँ ज़रा कीमे की वजह से हमने इसको लॉन्गर पीरियड में पकाना है। सिंपल। अब आ जाते हैं जनाब मीठा वाला जो सफ़र है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसके बहुत सारे नाम हैं। उन नामों में बहुत थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल। और इसका चूल्हे को ऑन करके, और यहाँ पे 50 ग्राम मूंगफली कच्ची वाली, एक तो भुनी हुई मिलती है बाजार में, वो नहीं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं मिसेस बकार बात कर रही हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से। जी, क्या हाल चाल है? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? बहुत अरसे बाद नजर आए हो। जी, मैं रोजाना डॉन न्यूज पे हूँ 11 से 12, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा जी। अच्छा, आपका प्रोग्राम हम बहुत शौक से देखते हैं। मेरे हस्बैंड ज्यादातर शौक से देखते हैं और वो लिखते हैं, फिर मुझसे फिर बनाते हैं चीजें कि ये बनाओ ये बनाओ। लेकिन आपसे एक वो फरमाइश है। जी जी। वो तंदूरी चिकन मुझे सिखा दे। तंदूरी चिकन, ठीक है जी, इंशाल्लाह, सर आंखों पे। अच्छा जनाब, मूंगफली को हमने भूनना है। कच्ची मूंगफली लेनी है, याद रखिएगा, भुनी हुई मूंगफली का इस्तेमाल नहीं है। कच्ची मूंगफली को, और ये ड्राई होती है तो ज़रा सा एहतियात हम करेंगे कि ये फ़ौरन जलना शुरू हो जाती है। अगर ज़रा सी एहतियात हम इस पर नहीं करेंगे तो इसके चांसेस हैं जलने के। और उसकी एहतियात के लिए थोड़ा सा पानी एक गिलास में या एक छोटे जग में अपने पास रखें, इसको गिरफ्त की कंट्रोल में लेने के लिए, यानी कि इसको गिरफ्त में लेने के लिए। अब जैसे जैसे ये मूंगफली फ्राई हो रही है, हमने एक अदद मोटी हरी मिर्च, 1 की 2 करके, वो भी इसमें शामिल कर देनी है। जैसी मूंगफली पे थोड़ा सा कलर आ जाए, गोल्डन सुनहरी, बस इसको कंटिन्यू आपने चलाना है, इसको रोकना नहीं है। अगर आप रोकेंगे तो मूंगफली फ़ौरन जल जाएगी, पीनट्स जो हैं। और एक दफ़ा अगर पीनट्स जल गए तो ये कड़वे हो जाते हैं। सुनहरी कलर आएगा। अब आप देख सकते हैं कलर हमारा मतलब का आ चुका है इसमें। तो हम इससे ज़्यादा रोकने के लिए इसको हमने फ़ौरन पानी शामिल करना है। और पानी के बाद यहाँ मेरे पास मौजूद है भीगी हुई खुबानी, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले भिगो दें, परफेक्ट, ये काफ़ी है। और ½ kg के बराबर हमारे पास ये खुबानी है भीगी हुई। ये भीगी हुई खुबानी यहाँ हमने शामिल कर देनी है इसमें। ये लीजिए जनाब, चूल्हे को हमने जब पानी शामिल किया था तो फ़ौरन चूल्हे को बंद कर दें। उससे ये होता है कि एकदम ऑयल और वाटर की जो कॉम्बिनेशन मिलती है तो थोड़ा सा जंग और जदल शुरू हो जाती है तेल और पानी में। अब जनाब इस ओके, अब आपने चूल्हे को ऑन करके इसकी मज़ीद
कुकिंग करनी है ताकि खुबानी जो है वो ऑलरेडी नरम है, थोड़ी मज़ीद नरम हो जाए। इसके साथ ही इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर ब्राउन शुगर और 4 टेबल स्पून वाइट शुगर, दोनों चीनी का इस्तेमाल होगा इसमें। और उसके बाद जनाब आधी चाय की चमची लाल मिर्च पाउडर और आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, ये तो 2 चीज़ें शामिल करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तुरैया हमारी परफेक्टली रेडी है। अब आपने इसका कवर हटा देना है और थोड़ा सा जो पानी हमने शामिल किया था, अब तुरई का, गोश्त का और जो एडिशनल पानी हमने शामिल किया था वो सारे फ्लेवर मिल गए। अब इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, परफेक्टली तैयार है। यहाँ पे जो ढक दी थी हमने ये चटनी, इसके अंदर कुकिंग जब हमने शामिल कर लिए थी, खुबानी मसाले इसके अंदर थोड़ा सा पकाने के बाद 1 कप ऑरेंज जूस इसमें शामिल करना है और फिर उसको ढक के हमने पकाना है ताकि खुबानी का जायका बहुत अच्छा सा मिलना शुरू हो जाए। 2 चीज़ें आखिर में के करीब करीब जब तैयारी के करीब हो तो भूरे वाले याद रखिएगा, आलू बुखारे 2 किस्म के होते हैं, एक काले से ब्लैक से होते हैं और एक ये भूरे से होते हैं, बिल्कुल गुलाबी भूरे कलर के होंगे आलू बुखारे। ये 2 या 3 अदद इसमें शामिल हमने करने, इससे ज़्यादा नहीं। इमली का पेस्ट गाढ़ा वाला, इमली का पानी नहीं की बात कर रहा मैं, पेस्ट की बात कर रहा हूँ। लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर ये पेस्ट इसमें शामिल हो जाएगा और साथ में जायके के हिसाब से नमक, क्योंकि नमक के बगैर किसी भी चीज़ का जायका कंप्लीट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मीठे हैं, बहुत सारे ऐसे केक हैं जिसमें नमक का इस्तेमाल होता है, पिंच के बराबर। अब यहाँ पे आपने इसको मिक्स करना है जनाब। चंद लम्हों के लिए मैं दोबारा इसको ढकूंगा ताकि फ्लेवर और थोड़ा सा बिल्ड हो जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं जनाब अपनी तुरई को, अब ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पे चूल्हे को आपने तेज करके इसका जो लिक्विड है, यानी कि जो सॉस या ग्रेवी बन गई है, उसको हमने ड्राई कर लेना है। और जैसे ही हमें वो गोल्डन सन कुकिंग ऑयल हल्का हल्का सा नज़र आने लगे, समझ लें कि हमारी प्रोडक्ट परफेक्टली रेडी है। मैंने आपको सर्विंग इसकी बता दी, जो बेस्ट इसकी सर्विंग है वो राइस है। राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे तो आप रोटी के साथ भी इसको सर्व कर दें, लेकिन जो असल मज़ा इसका आएगा वो मज़ेदार राइस हो उबले हुए, साथ में थोड़ा सा अचार हो, और क्या बात है जनाब, थोड़ी सी ग्रीन सलाद अगर साथ में हो जाए, खीरा टमाटर प्याज के साथ, तो एक मज़ेदार लंच आपके लिए ऐसा जो आपको काफ़ी अरसे तक याद रहेगा कि आज लंच में वाकई कोई चीज़ खाई थी। बस यहाँ पे अब इसको हमने वाटर ड्राई कर लेना है, या जितनी ग्रेवी आपको रिक्वायर्ड है इसकी, क्योंकि अब ग्रेवी हमारी मेयार पे आ चुकी है। अगर आप बास लोग थोड़ा से सॉस को, ग्रेवी को या सालन को पसंद करते हैं तो उनके लिए रेडी है, लेकिन बास बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं तो आपने कंफर्म इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लेना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पे ये जो खुबानी का मीठा है, या इसको खुबानी की चटनी कहते हैं या खुबानी का अचार कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। द बेस्ट साइड डिश है जनाब, जिस तरीके से हम अपने खानों के साथ साइड डिशेस सर्व करते हैं, रायता, चटनियाँ, कचूमर, सलाद, इसी तरीके से ये। और आप मज़ेदार पुलाव बनाएं
उसके साथ ये चटनी सर्व करें, फिर देखें कि आपको पुलाव में गोश्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बोलेंगे मज़ा आ गया जनाब, परफेक्ट। या कोई मज़ेदार दाल चावल घर में बनाएं और उसके साथ ये चटनी बना के रख दें, तो आप देखेंगे कि जो मकदार नॉर्मली आपके घर में बनती है वो मकदार ख़त्म हो जाएगी और उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सेम फैमिली होगी, सेम लंच होगा या डिनर होगा, लेकिन खाना कम पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ इसके जायके की वजह से। ये भूख को बढ़ाता है बहुत तेज़ी से और हाथ रुकने नहीं देता है खाते में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जनाब ये रेडी, इसको मैं डिश आउट करता हूँ जनाब। यहाँ खुबानी मज़ेदार, और जितनी नरम खुबानी होगी सॉफ्ट होती जाएगी, जितना हम इसको ढक के दम पे पकाएंगे ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे ये सॉफ्ट होगी मज़ेदार जायका इसका बनना शुरू हो जाएगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब ये आप सर्व करेंगे और ज़रा सा हाथ लगाएंगे तो इसके जो बीज होता है वो अलहदा होगा और खुबानी का गूदा अलहदा आपके हाथ में, परफेक्टली। तो उसके लिए खुबानी को भिगो ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जनाब, अब मैं ये रेडी है मेरे पास, तो मैं तुरई को सबसे पहले निकाल लूँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसका धागा खोल भी सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है एज इट इज़ सर्व कर दें, जैसे करेले कीमा सर्व किया जाता है। और ये सॉस इसके ऊपर लीजिए जनाब, राइस की कॉम्बिनेशन के साथ परफेक्टली ये रेडी। और यहाँ पे हमारे पास खुबानी, अच्छा यहाँ पे इस वक्त ये आपको थोड़ा सा इसकी लुक वाटरी नज़र आ रही होगी, लेकिन याद रखिएगा ये वाटरी नहीं है, घबराइएगा नहीं। ये जैसे जैसे ठंडी होगी ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो दोनों चीनी हमने शामिल की है, लाल चीनी और वाइट चीनी, उनकी चाशनी बन चुकी है। ऑरेंज जूस की इसके अंदर कॉम्बिनेशन मिल गया है, खुबानी की अपनी मिठास होगी, तो ये सब चाशनी इसकी तैयार हो गई है। और जैसे जैसे आप इसको ठंडा करेंगे तो ये एकदम गाढ़ी हो जाएगी, और इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सिंपल। अब इसको हम काबू कर लेते हैं, मज़ेदार। और इसके साथ ही वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है, मैं इजाज़त लूँगा आप लोगों से। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस रब काबा से, जो हमारा रब है और हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है। वो हमें मायूस नहीं करता, वो हमें डायरेक्ट नहीं देता तो इनडायरेक्टली कहीं से मदद करके दे देता है। वो देता ज़रूर है, ये उसका वादा है, खा हम कितने गुनहगार क्यों ना हों। और ये हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारा रब बहुत रहीम है, बहुत करीम है, वो तमाम गुनाहों को इंशाअल्लाह ज़रूर बख्शेगा। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ सुनने के बाद।